डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि पजल डबल रो यहाँ प्रेजेंट करके आपके सामने रखा गया है। लेकिन इसके पहले पार्ट वन पार्ट टू में देखा था, सिंगल रो में कुछ क्वेश्चन में देखा था जिसमें कि मिरर थे, फोटोग्राफी में था और मोबाइल में थे, सिंगल रो में थे, फेसिंग डायरेक्शन वाइज थे, एडजेसेंट था, इमीडिएट थे। इन सारी बातों पर चर्चा किए थे। अभी हम लोग वही सिंगल रो के जगह पर हम लोग क्या करें, डबल रो के आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पर देखते हैं, जो बिल्कुल सेकेंड्स में और एक बार पढ़ के ये पजल को आप अरेंज कर सकते हैं। तो आप सब जुड़े हुए हैं NIVM रांची के लाइव क्लासेस में। निश्चित रूप से इसके अपलोडेड वीडियो को सारे स्टूडेंट देखिएगा जो NIVM के हैं या नहीं भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पजल में इन डबल और टू रोज के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो डबल रोज में क्या होता है, तो रो की बात किया जाए तो एक रो यहाँ है, दूसरा रो यहाँ है। एक रो में हो सकता है 2 स्टूडेंट हो सकते हैं, तो एक रो में 3 स्टूडेंट हो सकते हैं। एक रो में 4, दूसरे रो में भी 4 हो सकते हैं। लेकिन ये कभी नहीं होता है कि एक रो में 2 है और दूसरे रो में 3 है। ये कभी नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान देना। ऐसा नहीं होगा। होगा तो बिल्कुल आमने सामने होंगे। ठीक है ना, इस बात का 2 और 3 एक रो में नहीं होंगे। दो रो में है तो एक में 4 है, दूसरे में भी क्या होगा, 4 ही होंगे। एक में 5 है, दूसरे में भी क्या होंगे, 5 ही होंगे। एक में 3 है तो दूसरे रो में भी क्या होंगे, 3 होंगे। अब यहाँ पर फेसिंग क्या हो जाता है, तो फेसिंग कहता है कि ये बहुत सारे कंडीशन आएंगे कि 2 रो हैं तो एक ये साउथ फेसिंग है तो दूसरा क्या है, नॉर्थ फेसिंग। ऐसा कर सकता है। फ्लैट है, यहाँ पर ये कहा जा सकता है 2 रो में फ्लैट है तो फ्लैट्स क्या फेसिंग क्या है, नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग है। तो जब भी नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग की बात होती है तो ये डायरेक्शन देख लेते हैं। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। अनेक सिचुएशन आएंगे आपके। ठीक है, ईस्ट वेस्ट फेसिंग भी हो सकता है, नॉर्थ साउथ फेसिंग भी हो सकता है। तो आप अपने फेसिंग के अकॉर्डिंगली इसका एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए कि जल्दी कैसे बन जाए। और अगर 2 रो की बात होती है तो 2 रो में डायगोनल वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो डायगोनल वर्ड का इस्तेमाल होता है तो डायगोनल आप जानते हो कि एक डायगोनल ये हो गए हैं, डायगोनल क्या, डायगोनल यानी कि विकर्ण। ठीक है, तो एक डायगोनल ये हो गया आपका और दूसरा डायगोनल क्या हो गया, दूसरा डायगोनल क्या हो गया, ये हो गया। ऐसा कहा जाता है। ये फेसिंग 4 आदमी बैठे हुए यहाँ पर, ये तो 4 रो भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर में भी बैठेंगे, सर्कल में बैठेंगे, सारा बदलाएंगे। लेकिन 2 रो की बात हो रही है तो रो को यानी कि यहाँ पर हम लिंक नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं, खाली छोड़ दे रहे हैं। अगर ये भर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं, रेक्टेंगल टेबल में बैठे हुए हैं, ऐसा कहा जाएगा। वो चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ रो की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ना, तो रो की बातें में आपने छोटी छोटी बातों को ध्यान में दिया। फिर से एक बार हम रो की बातों को समझाना चाहते हैं आपको, क्या क्या हो सकता है इसमें। वंस मोर, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, तब बात करते हैं। तो रो की बात होगी तो हमने कहा कि कम से कम देखा जाता है अभी तक 6% को रखा जाता है। 6 में से 3 इसमें है और 3 इसमें है, या 8% होंगे तो 4 इसमें और 4 इसमें होंगे। राइट, इस प्रकार अरेंजमेंट कर देंगे, बिल्कुल सामने सामने कर देंगे। अब डायगोनल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। डायगोनल वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा तो डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल विकर्ण होते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। तो जब 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो इसके 2 विकर्ण होंगे। तो डायगोनली सिटिंग ए और डी डायगोनली है तो ए यहाँ होंगे, डी यहाँ हो सकते हैं, ए यहाँ भी हो सकते हैं, डी यहाँ भी हो सकते हैं। तो डायगोनली मतलब कि ये हो गया। ये डायगोनल नहीं होगा, मतलब यहाँ और यहाँ डायगोनल नहीं होगा, बल्कि स्ट्रेट एक्सट्रीम कॉर्नर टू एक्सट्रीम कॉर्नर, ये डायगोनल कहलाएंगे। बात समझ रहे हो, इस प्रकार हम सेप बना के चल रहे हैं। 2 रो में ये 2 क्या हो गया, डायगोनल 1 और डायगोनल क्या हो गया, 2 हो गया। इन बातों को ध्यान देना है। अब बात करता है कि डायरेक्शन में भी यूज़ कर सकता है। ये डायरेक्शन में 6 फ्लैट हैं किसी फ्लोर पर, तो नॉर्थ साउथ फेसिंग फ्लैट है। तो आप ओरिजिनल डायरेक्शंस क्या होते हैं, तो ओरिजिनल डायरेक्शन नॉर्थ, इधर वाले को नॉर्थ कहते हैं, इधर वाले को क्या, साउथ। तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों साउथ फेसिंग फ्लैट हो गए हैं और ये तीनों क्या हो गए, नॉर्थ फेसिंग फ्लैट हो गए। बात समझ रहे हो ना। तो इसमें नॉर्थ साइड से कहता है कि सेकंड पोजीशन पर, नॉर्थ साइड से एक्सट्रीम लेफ्ट में ये कहता है, कंडीशन कहेगा क्वेश्चन में। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको दिमाग में रखना है। जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लेके आए हैं। पहले एक बार मैं बतलाता हूँ, उसके बाद आप लोग फिर बनाएंगे इसको। राइट ना, अब देखिए ना, कहता है 6% PQRST यू आर सिटिंग इन द 2 रो। ठीक है, 3 इन ईच, तो 3 इन ईच कह दिया तो 1 2 और 1 क्या हो गया, 3 इसमें और 3 इसमें। ठीक है, 3 इन ईच रो क्लियर कह भी दिया है, 3 इन ईच कह दिया है। नहीं भी कहता तो 6 रो में 3 3 बैठे हैं तो कहता ही, इंफॉर्मेशन रहेगा ही।
अब टी नॉट इंड ऑफ एनी रो, ओके, एनी रो कह रहा है, एनी रो, तो आप कुछ स्टूडेंट क्या कर सकते थे, कुछ स्टूडेंट ऊपर भी ले जा सकते थे, नीचे भी ले जा सकते थे, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो ये क्या होगा, इंड ऑफ, टी नॉट इंड ऑफ एनी रो, तो इंड ऑफ एनी रो की बात कर रहा है, तो दो इंड है और एक दूसरा बचा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टी को किसी रो में यहाँ रख दो। कुछ स्टूडेंट आप टी को ऊपर भी रख सकते हैं, अलग यूं ही बना के देख ले रहे हैं, बनाने की आवश्यकता नहीं है, दोनों कंडीशन में सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, दोनों में से कोई आप यूज कर सकते हैं। अब कहता है एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, टी नॉट इन ऑफ, एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो ये पता नहीं कि किधर है। आर इज नेबर ऑफ टी, आर टी का पड़ोसी है, एंड सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू एस, आर टी का पड़ोसी है, तो आर को हम अगर यहाँ रख देते हैं, और एस आर आर एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, और आर इज द नेबर ऑफ टी, इज सिटिंग, इज कह रहा है, इज किसके लिए आया, यहाँ पर ध्यान देना, इज किसके लिए आया, आर के लिए आया, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यहाँ पर इज आया है तो टी के लिए नहीं होगा, इज किसके लिए है, तो आर के लिए है, तो आर इज सिटिंग अपोजिट टू एस, तो यहाँ पर हो गया, राइट। अब एस को वहाँ बैठा दिया, अब इंफॉर्मेशन में एस को यहाँ आर के अपोजिट है, डायगोनली अपोजिट है। एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, अब देखो ना, अगर यू को यहाँ बैठाएंगे, यू का फेस इधर है, तो एस इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, इसका इधर फेस है, तो इसका राइट इधर होगा क्या, इसका राइट नहीं, इसका लेफ्ट इधर होगा, और राइट क्या होंगे, क्या कि इसका फेस किधर है, इधर है, तो इधर फेस है, तो आप अपना समझो कि फेस मेरा उधर है, तो मेरा इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट। एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो ये इन्फॉर्मेशन कहना गलत हो गया। अब देखते हैं, अब यहाँ पर तो हटा देंगे, तो आर को यहाँ रख देंगे, और एस को यहाँ रख देंगे, और यू को यहाँ रख देंगे, तो यू का फेस इधर है, तो एस क्या हो गया, यू के लेफ्ट में क्या हो गया, सेकेंड, क्या कि इसका फेस इधर है, तो आप अपने फेस को उधर डायरेक्शन देखो, तो आपका लेफ्ट किधर हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे, राइट। तो एस अब कह रहा था एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो यू के लेफ्ट में ये फर्स्ट है, और सेकंड पोजीशन पर एस हो गया, और आर के डायगोनली अपोजिट एस थे, तो आर को हम यहाँ से हटा के यहाँ पर कर दिए। अब इंफॉर्मेशन में और भी कुछ कह रहा होगा, एंड क्यू इज द नेबर ऑफ यू, क्यू किसका पड़ोसी है, क्यू यू का पड़ोसी, क्यू पड़ोसी है यू का। तब यहाँ पर जो आर को यहाँ हटाए थे, तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति बच रहा है, वो कौन है, पी, राइट ना, पी क्यू आर एस टी यू सारे अरेंज हो गए, इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ा, छोड़ो, इसको करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ टोटल बिल्कुल अरेंज हो गए। अब क्वेश्चन में अनेक बातें पूछा जा सकता है। अब क्या क्या पूछा रहा है, जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, तो डायगोनली अपोजिट कौन है, तो डायगोनल की बात करते हैं, तो डायगोनल की बात करते हैं, तो देख रहे हो ये पार्ट ऐसे हो गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक डायगोनल क्या हो गया, यूपी, और दूसरा क्या हो गया, आरएस। यूपी और आरएस कोई दिया और किसी ऑप्शन में है क्या, आरएस या यूपी, देख लो, आर एस और यू पी, पी यू दिया हुआ है फोर्थ में, तो राइट आंसर फोर्थ हो सकते हैं, लेकिन एक बार हम चाहते हैं कि आप इसको फिर से अरेंज करें, तब बनाए, एक बार हम फिर से खुद बतलाते हैं, फिर दोबारा आप अपने से बना के देखिएगा, एक बार मैं फिर बतला रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 6 पर्सन पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग इन 2 रो 1 ट्री इन ईच, ठीक है, ये बातें हमने कह दिया। टी नॉट एंड ऑफ एनी रो, तो टी मिडिल में कहीं होंगे, तो हम टी को यहाँ बैठा दिए, वहाँ भी बैठा सकते थे आप, कहीं एक ही जगह बैठा दें। एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, अभी इस पार्ट को हम अभी नहीं यूज़ कर रहे हैं। आर इज नेबर ऑफ टी, आर नेबर ऑफ टी है, तो आर अगर टी का पड़ोसी है, तो आर को हम यहाँ या नहीं तो यहाँ कहीं बैठा सकते हैं। अब देखो यहाँ या नहीं तो आर को यहाँ बैठा सकते हैं, दोनों में से किसी पोजीशन में बैठा सकते हैं। और उसके बाद कह रहा है इज कह रहा है, यानी ये किसके लिए कर, आर इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू एस, अगर आर यहाँ रहते तो एस को यहाँ बैठाते, अगर आर यहाँ रहता तो एस कहाँ बैठता, यहाँ, दोनों में से कोई एक सिचुएशन होंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन का यूज नहीं किए थे, एस इज सिटिंग, एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में एस को होना है, तो अगर यू को हम यहाँ बैठाते हैं, तो यू का यहाँ बैठाते हैं, चेहरा इधर है, तो इधर इसका लेफ्ट क्या होगा, इस साइड हो जाएंगे। एस इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो ये बात यहाँ पर हो गया, तो इसका मतलब अब एस को यहाँ नहीं बैठाना है, आर के यहाँ बैठाने की आवश्यकता नहीं है। अभी एक इन्फॉर्मेशन और होगा तो काम चल जाएंगे। तो लास्ट वाला इन्फॉर्मेशन यहाँ है, क्यू इज द नेबर ऑफ यू,
क्यू यू का पड़ोसी है, तो क्यू को डिफरेंटली हम यू के बगल में बैठा दो। अब एक ही जगह बचा हुआ है यहाँ पर, तो कौन होगा? इसके लिए कहने की क्या आवश्यकता है, सारे तो अरेंज हो गए हैं, सिर्फ पी के बारे में कोई लिंक नहीं था। पी आराम से कभी भी आए आके यहीं बैठेगा, क्योंकि खाली जगह यहीं पर खाली है। ठीक है, तो अब ये इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अगर आगे क्वेश्चन में डायगोनल की बात करेगा या किसके अपोजिट कौन बैठा है, तो हम क्लियरली कह सकते थे कि यू के अपोजिट कौन है? आर, या आर के अपोजिट कौन है? यू। क्यू के अपोजिट कौन है? टी, टी के अपोजिट कौन है? क्यू। एस के सामने कौन बैठा है? पी, और पी के सामने कौन बैठा है? एस। अगर डायगोनल वर्ड का इस्तेमाल हो तो डायगोनल वर्ड का इस्तेमाल हो तो एक डायगोनल पेयर कौन है? डायगोनल पेयर का अगर पूछा जाए, डायगोनल पेयर की बात किया जाए, तो डायगोनल पेयर्स कौन है? दो पेयर्स है। एक तो डायगोनल पेयर्स में एस एंड आर है, एस एंड आर, ठीक है, और दूसरा डायगोनल पेयर कौन है? यू एंड पी है, और दूसरा डायगोनल पेयर कौन है? यू एंड पी है। तो दोनों में से कोई दोनों डायगोनल पेयर है, डायगोनल पूछा जाता है, इसी इन्फॉर्मेशन पर बात होगा। या टी के इमीडिएट राइट में कौन है? तो टी इधर बैठा हुआ है, टी इधर बैठा हुआ है, तो टी मेरे फेस में है, तो इसका राइट इधर है और इसका लेफ्ट क्या है? इधर है। अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे तो उसका लेफ्ट और राइट, इधर जो बैठा है इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट किधर हो जाएंगे? इधर हो जाएंगे। ठीक है ना, बात तो समझ में आ गए होंगे। अभी सेकेंड टाइम में बतलाए तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब इस पर आधारित क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। हमें जस्ट देखा है कि डायगोनली की बात की तो एक एस आर था और दूसरा यूपी था, तो एस आर एंड यूपी ऑप्शन में है। एस आर तो कहीं नहीं है, लेकिन यूपी या पी यू कहा जाए तो ये किस फोर्थ ऑप्शन में है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो राइट आंसर क्या होगा? 4 होंगे। क्या एक बार आपको मौका दे बनाने के लिए, एक बार आप अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद फिर आंसर मैच करते हैं। क्या कहते हो? क्या बना लिए सर? किन्हीं को फिर से बनाना है या इट्स ओके? ओके है, ठीक है, चलो तो बतलाओ। 5 का आंसर क्या हो गया? 4 सबका है, एंड 6 का आंसर क्या होगा? हु इज क्यू? क्यू को फेस कौन कर रहा है? क्यू को फेस क्यू पता चल रहा है आपको? क्यू का फेस कौन कर रहा है? क्यू का फेस कौन कर रहा है? टी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टी। टी किस ऑप्शन में है? फोर्थ में है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? कौन सेम रो में है? आर एंड टी, ऑप्शन ई। आर एंड टी, कोई एक ही ऑप्शन होने चाहिए। आर एंड टी, पीटी भी तो है। सर पीटी भी तो है। यस, पीटी भी है। पीटी भी है, बिल्कुल। हाँ पीटी भी है, ये भी है। टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम क्या कर देते हैं? नोटा। नन नन ऑफ दिस। क्या? नन ऑफ, नन ऑफ राइट, नन ऑफ। आंसर तो कोई एक ही होना चाहिए। पीटी भी है, आरटी भी है, तो राइट आंसर क्या? हम वहाँ नन ऑफ दिस करेक्शन करेंगे, ऐसा रहेगा नहीं। तो नन ऑफ दिस लास्ट वर्ड कर दिए, तो आंसर क्या होगा? एंड 8वां का क्या आंसर है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द वन ऑफ द टू रोज। दो रोज में कौन कौन है? तो आप देख रहे हो एक रो में यू क्यू एस है, आरटीपी है, तो कोई है क्या? आरटीपी, आरटीपी नहीं है, आरटीपी तो किसी में नहीं है, तो बचा क्या? तो बचा क्या? आरटी यू क्यू एस यू। क्यू एस यू था किसी में? क्यू एस यू है ना, इसमें थर्ड में है क्या? सी में। आप अब इसका आंसर बताना। आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट विथ टी, हु विल बी द नेबर ऑफ एस? आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट विथ टी, हु विल बी द नेबर ऑफ एस? टी के साथ अगर इंटरचेंज करता है तो इसका पड़ोसी कौन हो जाता है? न्यू पोजीशन में टी और एस आपस में, तो कौन का इंटरचेंज कर? कंफ्यूजन एक होता है। आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट विथ टी, हु विल बी द नेबर ऑफ? तो ये कभी कभी स्टूडेंट पूछते हैं, सर किसके साथ इंटरचेंज किया सीट? दो ही नाम तो यहाँ पर यूज किया गया है। आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट विथ टी, हु विल बी द नेबर ऑफ एस, मतलब टी और एस आपस में सीट इंटरचेंज कर रहे हैं। कौन कौन इंटरचेंज कर रहे हैं? टी एंड एस कर रहे हैं, यही दोनों आपस में सीट इंटरचेंज कर रहा है। और ऐसा करने के बाद एस का पड़ोसी नए स्थान पे कौन आएंगे? एस का पड़ोसी। अब देखो एस और टी आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। यस यस यस। यस,
एस और टी आपस में सीट इंटरचेंज कर रहे हैं, तो एस एस और आपस में इंटर, टी का एस यहाँ आ जाएगा और टी कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो ऐसा अगर हो तब इस क्वेश्चन में सिर्फ ये कंडीशन है, कौन होगा, आर एंड पी होंगे। तो आर एंड पी किसी ऑप्शन में है, आर एंड पी, तो राइट आंसर क्या होगा, यस फर्स्ट ए। ओके। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बतलाओ। कुछ इंफॉर्मेटिव रहा और अच्छा लगा? रीजनिंग पजल की बात आप कर रहे थे, तो Yes, sir. पजल अभी डबल रो में हम लोग थे और आप जुड़े हुए थे NIVM रांची के लाइव क्लासेस में, और इसका वीडियो भी अपलोड होगा। थोड़ा मोड़ा जो भी डाउट होगा उसको देख लीजिएगा। और मेरे प्यारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं, निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे। अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से कमेंट करना, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट NIVM के नहीं भी है, वो भी देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना और शेयर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फायदा हो। तो आप सब अपना बहुत ध्यान रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें, ठीक है। कहीं भी निकलने की आवश्यकता नहीं है। तो आज एंड करें क्लास हम लोग यहीं पर, क्या कहते हो? ठीक है, Yes, sir. फिर मुलाकात होगी हम लोगों की, ठीक। धन्यवाद। अभी नेक्स्ट अभी कंसेप्ट ही चलेगा, उसके बाद हम लोग पीडीएफ लेंगे। अभी आज पीडीएफ नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ और कंसेप्ट, उसके बाद पीडीएफ।